देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी कौन है, अब ये जनता जानना चाह रही है। जी हां दोस्तों, ये सवाल लगातार उठ रहे हैं, खासकर ट्विटर पर ये सवाल उठ रहा है और सीधा ट्विटर के एआई ग्रॉक से ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका जवाब भी ग्रॉक ने बहुत ही दमदार दिया है। अब दोस्तों ऐसा हो गया है कि ज्यादातर इस तरह के सवाल ग्रॉक से ही पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये पार्टी तो हमें जवाब देगी नहीं। फिर इसके बाद बचता है मुख्यधारा की मीडिया, ये तो बिल्कुल भी जवाब नहीं देगी और ना ही कोई सवाल पूछेगी। तो अब तमाम सवाल जो हैं वो अब ग्रॉक से पूछे जा रहे हैं इस तरह के, और वो जवाब भी बिल्कुल सटीक दे रहा है। तो पूरा मामला क्या है, कौन कौन से बड़े बड़े जनता को बेवकूफ बनाने वाले फॉल्स क्लेम्स अब दुनिया के सामने आ गए हैं, सब कुछ आपको बताऊंगी इस वीडियो में, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज जनता से कितना ही भाग ले, मुख्यधारा की मीडिया से वो कितना भाग ले, मगर वो सोशल मीडिया से आज के टाइम में नहीं भाग सकते। यहां पर हर कोई खंगाल दिया जाता है और यही अब हो रहा है। लोग सोशल मीडिया पे ग्रॉक से सवाल पूछ रहे हैं और इस बार सवाल बड़ा सीधा और तीखा भी है। सवाल ये कि भारत में सबसे बेकार पार्टी कौन सी है जो बात बात पर झूठ बोलती है। लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर वो कौन सी पार्टी है जो हर मुद्दे पर जनता को बहकाती है, झूठे वादे करती है और जमीनी सच्चाई से कामों से दूर रहती है। और दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि ग्रॉक बिना घुमाए फिराए जवाब देता है और इस बार भी उसने यही किया। उसने सीधा नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया और उनके नेतृत्व वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा दिए। ग्रॉक ने बताया कि किस तरह से हर चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, करोड़ों नौकरियों का वादा, हर खाते में 15 लाख वाला वादा, काले दिन की वापसी, अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये वादे सिर्फ कागजों के नसीब में होते हैं। सरकार के आंकड़े और जमीनी हालत में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब देखिए, एक यूजर ने ग्रॉक से पूछा कि भाई ग्रॉक, इंडिया में सबसे बेकार पार्टी कौन सी है जिसके नेता बात बात पर झूठ बोलकर सबको बेवकूफ बनाते हो और उसको बेवकूफ समर्थक वाह वाह करते हो, सिर्फ एक नाम लो। इसमें ग्रॉक कहता है कि भाई तेरे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से बीजेपी मोदी जी के बार बार के झूठ जैसे कि इकोनॉमी और कोटा पर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और उनके समर्थक तालियां बजाते रहते हैं। फैक्ट चेक्स भी यही साबित करते हैं। तो देख रहे हैं आप दोस्तों, ग्रॉक बोल रहा है कि इकोनॉमी और कोटा को लेकर नरेंद्र मोदी ने बार बार झूठ बोला है और अब आपको इस झूठ की मैं सच्चाई भी बता देती हूं। हमारी सरकार ने यह दावा बहुत चौड़े में किया कि हम जापान को पीछे छोड़कर चौथी इकोनॉमी बन गए हैं। देखिए, खुद बीजेपी ने ट्वीट करते हुए कहा था, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन इस दावे के बाद भांडा फूट जाता है। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी खुद ये दावा करते हैं कि भारत अभी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी नहीं है, लेकिन हाँ, इस साल के अंत तक बन सकती है। इस खबर को देख लीजिए, इसमें भी ये बात साफ शब्दों में लिखी है, 2025 के अंत तक बनेगा भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी बोले। देखिए दोस्तों, खबर में आगे लिखा भी है, नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने कहा है कि भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की प्रक्रिया में है। मुझे व्यक्तिगत तौर पर विश्वास है कि 2025 के अंत तक ऐसा हो जाएगा। उनका ये बयान तब आया है जब हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने दावा किया था कि देश ने चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का मुकाम जो है वो हासिल कर लिया है। इसके बाद अरविंद विरमानी से पत्रकार ने यह भी पूछा कि अभी तो नीति आयोग के सीईओ ने बयान दिया है कि हम चौथे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इस पर अरविंद कहते हैं कि ये सवाल बहुत उलझा हुआ है। हो सकता है कि सीईओ जो हैं वो कुछ शब्द छूट गए, उनसे वो बोलने में भूल गए हो, जानकारी साझा ठीक तरह से नहीं कर पाए। इस तरह का उन्होंने कवर अप करके जवाब दे दिया। तो आप देख सकते हैं कि अभी ठीक तरह से मकाम पर पहुंचे भी नहीं हैं और डंका पीटना शुरू भी कर दिया। तो इसी तरह से झूठ बोले जाते हैं। यही नहीं दोस्तों, आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक और फॉल्स क्लेम मैं दिखा देती हूँ जो काफी बड़ा है। मोदी ने दावा किया कि पिछली कांग्रेस सरकार ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आपको याद होगा इस बयान को कितना ज्यादा खींचा गया था। मोदी हर जगह इस बात को कह रहे थे, उनकी पार्टी हर बात में इसको दोहरा रही थी, कांग्रेस सब कुछ मुसलमानों को दे देगी। ये एक पूरा नैरेटिव जो था जनता के दिमाग में घुसाया गया था चुनाव के वक्त। अब आप इसकी सच्चाई देख लीजिए।
ये 2006 में प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह द्वारा दिए गए भाषण का विकृत रूप है। विकृत यानी तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। मनमोहन सिंह ने अपने भाषण में भारत में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, महिलाओं, बच्चों सहित सभी वंचित वर्गों के उत्थान की आवश्यकता पर बात की थी, न कि केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों की। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसे ना जाने कितने फॉल्स क्लेम्स हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। जब वो केंद्र की सरकार में आना चाह रही थी उस वक्त भी अच्छे दिन के कितने वादे किए गए, काला धन, भ्रष्टाचार, इन सबको खत्म करने की बात की गई, लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात की गई, करोड़ों नौकरियों की बात की गई, झुग्गी हटाएंगे, पक्का मकान दिलवाएंगे, इसकी बात की गई। मगर सब कुछ आपके सामने इनमें से कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं दिया। अगर आपको दिया है तो हमको जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपका इस पूरी वीडियो पर क्या कहना है? क्या आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।